नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि शुरू हो चुकी है और अब आने वाले 9 दिन आप सभी के लिए इस साल के सबसे खास दिनों में से एक होने वाले हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में आपको क्या करना चाहिए और नवरात्रि कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में तो आप सभी को मुझसे बेहतर ही पता होगा। लेकिन नवरात्रि के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको पता तो होंगी, पर आपने इन बातों के बारे में कभी ध्यान से नहीं सोचा होगा। तो आइए जानते हैं नवरात्रि के बारे में कुछ ऐसी बातें जो शायद आज के बाद आप सभी को नवरात्रि मनाने का एक नया कारण और दे सकती हैं। नवरात्रि होती तो 9 दिन की है और इन 9 दिन तक व्रत रखने के बाद 10वें दिन हम दशहरा बनाते हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत को हम इस महापर्व के रूप में मनाते हैं। लेकिन भारत नहीं, इंडिया, मरना तेरे को डर नहीं लगता? लेकिन इंडिया के कई राज्यों में जिस तरह नवरात्रि आप अपने राज्य में बनाते होंगे, शायद सभी लोग नहीं बनाते होंगे। सबसे पहले हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे यूपी, राजस्थान और दिल्ली, जहां पे नवरात्रि को भगवान राम की जीत लंका के राजा रावण के ऊपर मानी जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं का मानना है कि भगवान राम को माता दुर्गा से 8वें दिन रावण को मारने का बल मिला था और 10वें दिन भगवान राम ने रावण को मार गिराया था। और नॉर्थ इंडिया में इसी जीत को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन हम 9 छोटी कन्याओं और एक छोटे लड़के को कंजके पर बुलाते हैं, उनके हाथ पैर धुलाते हैं, उन्हें नए कपड़े और मिठाइयाँ देते हैं और आशा करते हैं कि देवी ही हमारे घर में इन 9 छोटी कन्या के रूप में आई हैं। और नॉर्थ इंडिया में कई जगह रामलीला के नाटक भी दिखाए जाते हैं, जिसे आप सभी ने देखे ही होंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के वेस्ट भाग की बात करें तो वेस्टर्न इंडिया में नवरात्रि को आप बड़े ही धूमधाम से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे शहरों में मनाते हुए देखेंगे, जहां नवरात्रि के पहले 9 दिन तक व्रत रखने के बाद मां शक्ति की पूजा की जाती है और फिर डांस किया जाता है। गरबा का नाम तो आपने सुना ही होगा। नाम तो सुना होगा। गरबा डांस में लड़का और लड़की गुजरात की ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं और एक मटके के चारों तरफ गोल गोल चक्कर लगाते हैं और इस मटके में एक दिया भी होता है, जिसका मतलब मटका गर्भ का प्रतीक है और मटके में दिए का मतलब गर्भ में एक नए जीवन की शुरुआत है। लेकिन आप सबने नवरात्रि के दौरान डांडिया डांस का नाम भी सुना होगा, जिसमें लड़का लड़की 2 छोटी लकड़ी के साथ आपस में डांस करते दिखाई देते हैं। जिस तरह नॉर्थ इंडिया और वेस्ट इंडिया में नवरात्रि को बनाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया में नवरात्रि एक अलग ही अंदाज में मनाई जाती है, जो नवरात्रि को एक अलग ही रूप देती है। दुर्गा पूजा, जिस तरह दुर्गा पूजा आसाम, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है, शायद ही कहीं और बनाई जाती होगी। दुर्गा पूजा नवरात्रि के आखिरी 4 दिनों में की जाती है और दुर्गा पूजा में आप सभी ने दुर्गा माता, गणेश जी, कार्तिकेय, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखी होंगी। ढोल की तेज आवाज के साथ अगरबत्तियों का धुआं दुर्गा पूजा के पर्व को एक नया रूप ही देता है। हीरोगिरी ये पीने में नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर सबसे अलग दृश्य जो आपको दुर्गा पूजा में देखने को मिलेगा कि विवाहित महिलाएं अपनी जीभ से उलुलू की आवाज निकालती हैं, जो ज्यादातर आपको वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा और तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। उलुलू की आवाज से आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालते हैं। पर साउथ इंडिया में नवरात्रि को मनाने का अंदाज किसी फिल्म से कम नहीं। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला में नवरात्रि के दिनों में कुल्लू त्योहार बनाने की परंपरा है। कुल्लू के त्योहार में 9 कदमों की एक सीढ़ी बनाई जाती है, जो नवरात्रि के 9 रातों को दिखाती है और सीढ़ी के हर कदम को सुंदर मूर्तियों और गुड़ियों से सजाया जाता है और एक दूसरे को दिया जाता है। और आप सभी ने कन्नड़ा मूवी दशहरा तो देखी होगी, जिसे कई सीन आपको 10वें दिन दशहरा बनाने की परंपरा को दिखाते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो आप वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।